कहानी की शुरुआत होते ही हम प्लेग्राउंड का एक सीन देखते हैं और जहाँ पर हम देखते हैं कि उस टीम का कोच प्लेयर की बेकार परफॉर्मेंस की वजह से उन्हें बहुत ही बुरा भला बोलता है और बहुत ही ज्यादा गुस्सा भी होता है। दरअसल उस कोच का नाम विलिस है और अब वो जैसे ही वहाँ से जाने लगता है उसे जमीन पर पड़ी हुई कोई चीज दिखाई देती है और वो जिसे चेक करने लगता है और तभी वहाँ पर कोई आ जाता है। अब इसी के साथ ही सीन कट हो जाता है। अब इसके बाद हम स्कूल के ऑफिस में देखते हैं जहाँ पर की प्रिंसिपल स्कूल के टीचर के साथ कुछ बजट की बातें कर रहा होता है। इसके बाद मीटिंग खत्म होने के बाद सभी टीचर्स वहाँ से निकल जाते हैं, लेकिन एक टीचर ऑल्सन स्कूल के अंदर मीटिंग में थोड़ा लेट हो जाती है और तभी प्रिंसिपल को याद आता है कि वो चाबियां अंदर ही भुलाई है। इसके बाद वो चाबियों को लेने के लिए अंदर जाती है और जब वो चाबियों को उठाकर वापस जाने वाली होती है तभी वहाँ पर कोच विली आ जाता है जो कि उसका रास्ता रोक कर उससे छेड़छाड़ करने लगता है और उस टीचर से एक पेंसिल मांगता है। अब उसके बार बार कहने पर ड्रैग उसे उठाकर पेंसिल दे देती है और तभी हम देखते हैं कि वो ड्रैग के साथ फिर से छेड़छाड़ करने लगता है और उसी पेंसिल को ड्रैग के हाथ के अंदर घुसा देता है। लेकिन तभी ड्रैग अपनी जान को बचाने के लिए चाबी के गुच्छे को उसके मुंह पर मार के वहाँ से भागने लगती है और जब वो बाहर निकलने की कोशिश करती है तो फिर वो देखती है कि विली ने पहले ही सभी डोर्स पर जंजीर से ताले मार दिए हैं और तभी एक गेट पर उसे टीचर वॉल्सन बाहर दिखाई देती है। तो फिर वो उससे हेल्प मांगती है, लेकिन ऑल्सन बोलती है कि तुम्हें यहाँ से बाहर निकलने के लिए तुम्हें अंदर से पहले चाबियां लानी पड़ेगी और अब ड्रैग दौड़ कर चाबियां ले आती है और अब वो उस ताले को खोल ही रही होती है। तभी पीछे से विली आने लगता है, लेकिन विली दरवाजे तक पहुँचता इससे पहले ही वो दरवाजे से बाहर निकल कर उसे लॉक कर देती है और तभी हम ऑल्सन को देखते हैं। उसे देखकर हमें लगता है कि उसे भी अब कुछ हो गया है और तभी वो एक कैंची से ड्रैग को बहुत ही बुरी तरह से मार देती है। अब इसके बाद हम अगले दिन किसी नाम के एक लड़के को देखते हैं जो कि डेलाइला नाम की एक लड़की को ताड़ रहा होता है और क्योंकि वो उसे पसंद करता है लेकिन केसी हर चीज में एक लूजर होता है, इस वजह से डेलाइला उसे बिल्कुल भी भाव नहीं देती है। डेलाइला का एक बॉयफ्रेंड भी होता है जिसका नाम स्टैन है। अब हम इसके साथ ही स्टॉकली नाम की एक लड़की को भी देखते हैं और जिसे की बातें करना ज्यादा पसंद नहीं है क्योंकि सभी लड़कों को मालूम है कि वो एक लेस्बियन है। अब हमें मैरी बेथ को दिखाया जाता है और जो कि सिटी में नहीं आई थी और कॉलेज में भी वो नया एडमिशन लेती है। अब हम आखिर में जैसन नाम के लड़के को देखते हैं जो कि कॉलेज में बार बार फेल होता है और साथ ही वो पेन के अंदर डालकर ड्रग्स बेचता है, लेकिन वो दिमाग से काफी ज्यादा होशियार है। अब स्कूल के ऑफिस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर की स्टाफ रूम में सभी लोग अपना अपना काम कर रहे थे और तभी हम देखते हैं कि कोच विली बहुत ही ज्यादा पानी पी रहा होता है और तभी वहाँ पर ऑल्सन पहुंचकर उसकी तरफ देखकर मुस्कुराने लगती है और हमें मालूम चलता है कि ये दोनों जरूर कुछ गड़बड़ कर रहे हैं। अब इसके बाद हम केसी को देखते हैं जिसे की ग्राउंड के अंदर एक अजीब सा कीड़ा मिलता है और जिसे की उठाकर वो अपने लैब में ले आता है। अब लैब टीचर उस कीड़े को माइक्रोस्कोप से चेक करते हैं। वो कीड़ा काफी अजीब था और वो मरा हुआ भी दिखाई दे रहा था, लेकिन तभी एक स्टूडेंट गलती से उसके ऊपर पानी गिरा देता है और हम देखते हैं कि अचानक वो जीव जिंदा हो जाता है जिसे देखकर उनका टीचर उसे पानी में डाल देता है और अब वो कीड़ा उस पानी के अंदर एक रूप ले लेता है और तैरने लगता है। अब जिसे देखकर टीचर उसे छूने लगता है, लेकिन उस जीव के दो टुकड़े हो जाते हैं और वो दोनों ही टुकड़े जिंदा तैरने लगते हैं और जब टीचर फिर से उसे छूने लगता है तो वो जीव टीचर की उंगली को काट लेता है। अब इस वजह से टीचर उसके ऊपर रिसर्च करने के लिए यूनिवर्सिटी भेजने का फैसला करता है। अब इसके बाद हम स्टैन को देखते हैं जो कि कॉलेज के बाथरूम में शॉवर लेने के लिए जाता है और जहाँ पर कि अचानक उसकी स्कूल टीचर पहुँच जाती है और वो उसे देखता है कि उसकी स्कूल टीचर कुछ अजीब सा बिहेव कर रही है। उसकी टीचर बताती है कि हम लोगों के ऊपर एक बहुत ही बड़ा खतरा आने वाला है। स्टैन को कुछ भी समझ में नहीं आता है, इस वजह से वो उन्हें शांत करने के लिए अपने गले लगाता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि उसके टीचर के बाल उखड़ के उसके हाथ में आ जाती हैं, जिसे देखकर वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। इसी के साथ ही उसके टीचर की मौत भी हो जाती है। अब कुछ देर बाद हम स्टैन और कैसी को देखते हैं जो कि ऑल्सन को उस टीचर के बारे में बताते हैं। इस बात पर वो बताती है कि उसे कैंसर था, शायद वो उसी वजह से मरी होगी और तभी वहीं से कैसी खिड़की से बाहर देखता है तो वो नोटिस करता है कि विली काफी देर तक ग्राउंड में खड़ा हुआ पानी में भीग रहा है और जब कैसी ऑफिस से बाहर आता है तो उसे वहाँ पर डेलियाला मिलती है। वो दोनों उस टॉपिक पर बातें करते हैं क्योंकि उन्हें लग रहा था कि स्कूल में जरूर कुछ गड़बड़ है और तभी कैसी दरवाजे के नीचे शैडो से देखता है कि ऑफिस के अंदर कोई आ रहा है और तभी वो दोनों जल्दी से एक बड़ी सी अलमारी में छिप जाते हैं। वो अलमारी में से देखते हैं कि वहाँ पर विली और ऑल्सन आते हैं और जो कि बार बार खूब सारा पानी पी रहे होते हैं और तभी उसी ऑफिस में स्कूल की नर्स हार्पर आती है और तभी उसे विली पकड़ लेता है और उसे लिटाकर अपने मुंह से वैसे ही कीड़े निकालता है जिस तरह का हमने लैब में देखा था और वो उस कीड़े को उसके कान में छोड़ देता है। ये देखकर अलमारी के अंदर से ही डेलियाला बहुत ही ज्यादा डर जाती है और चिल्लाने लगती है। चीख सुनकर कोच वहाँ पर जाकर उस दरवाजे को खोलता है, लेकिन कैसी उसके ऊपर अटैक करता है और जिस वजह से किसी तरह वो दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। अब दौड़ते समय उन्हें प्रिंसिपल मिलती है और जो कि उन्हीं की तरह बन चुकी थी और अब उन दोनों को देखकर वो दोनों डर के वहाँ से भाग जाते हैं। इन सभी की वजह से कैसी स्कूल में पुलिस बुलाता है, लेकिन पुलिस को वहाँ पर सब कुछ नॉर्मल दिखाई देता है और तभी हम देखते हैं कि प्रिंसिपल उस पुलिस वाले को एक रूम के अंदर ले जाती है और जब वो दोनों बाहर आते हैं तो कैसी दिखता है कि वो पुलिस वाला कुछ अजीब सा लग रहा है। इसका मतलब ये है कि
ये पुलिस वाला भी एलियन कीड़े के संपर्क में आ चुका है। उस समय प्रिंसिपल केसी की माँ को भी उस रूम के अंदर बुलाती है, लेकिन केसी अपने तबीयत खराब होने का बहाना करके अपने पेरेंट्स को वहाँ से ले जाता है। घर आने के बाद उसके मॉम और डैड बहुत ही ज्यादा गुस्सा होते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि कैसी ने झूठ बोलकर सभी को परेशान किया। अब इसके बाद उसके डैड उसके सभी एंटरटेनमेंट गैजेट को अपने पास रख लेते हैं और इंटरनेट का कनेक्शन भी काट देते हैं। अब इसके बाद केसी डेलाइला से बात करने के लिए अपने घर से बाहर जाने की कोशिश करता है, लेकिन वो जैसे ही खिड़की से बाहर निकलता है वो देखता है कि उसके स्कूल के टीचर बाहर ही खड़े हैं, और तभी वो जिसकी वजह से डर कर नीचे गिर जाता है और तभी उसके डैड आ जाते हैं। लेकिन जब वो देखता है तो वहाँ पर उसके टीचर नहीं होते। अब जिस बात से उसके डैड को लगता है कि कैसी ड्रग एडिक्ट हो चुका है। अब अगली सुबह कैसी स्कूल नहीं जाना चाहता था, लेकिन कैसी के डैड उसे अपनी गाड़ी से स्कूल छोड़ने जाते हैं, और जब वो स्कूल के अंदर जाता है तो उसे डेलाइला मिलती है और वो दोनों उसी टॉपिक पर बात करते हैं। अब इसके बाद हम स्टाफ रूम के अंदर सभी टीचर को देखते हैं, जो कि सभी सिर्फ पानी पी रहे होते हैं, क्योंकि उनके अंदर जो एलियन कीड़ा है उसे सिर्फ पानी से ही एनर्जी मिलती है। अब इसके बाद चेकअप का बहाना करके सभी टीचर्स सभी बच्चों को लाइन में लगाकर एक रूम के अंदर बुलाते हैं, जहाँ पर कि वो नर्स हार्पर सभी बच्चों के कान में उस एलियन कीड़े को डाल रही होती है, ताकि इस तरह से वो कीड़ा पूरे शहर से लेकर पूरी दुनिया में फैल सके। अब अगले सीन में हम जेके को देखते हैं, जिसके पास उसके कस्टमर आते हैं और उसकी सारी ड्रग्स एक साथ खरीद लेते हैं, और तभी इसके बाद जेके की क्लास टीचर आती है और उससे बुरी तरह से व्यवहार करती है और साथ में उसे गालियां भी देने लगती है। इस चीज को देखकर जेके को काफी ज्यादा अजीब लगता है, क्योंकि इससे पहले उसकी टीचर बहुत ही अच्छे विचार की थी, लेकिन अब उसके इस व्यवहार को देख के लगता है कि एलियन कीड़े ने अब उसे भी अपने कंट्रोल में कर लिया है। दूसरी ओर हम केसी को देखते हैं, जो कि स्टोकली से इन सभी हो रहे इंसिडेंट के बारे में बातें करता है, और वो दोनों इस घटना को एलियंस अटैक बताते हैं। अब वो दोनों स्टैन और डेलाइला के साथ उसी लैब के अंदर जाते हैं, जहाँ पर कि वो कीड़ा पहली बार एक्टिव हुआ था, लेकिन इस बार उन्हें वहाँ पर वो कीड़ा नहीं मिलता है। अब वो सभी बातें कर ही रहे होते हैं, तभी वहाँ पर जैकी और मैरी आ जाते हैं और वो उनकी बातों पर हंसने लगता है, और उसी दौरान ही वो लैब टीचर वहाँ पर पहुँच जाता है, जिसे देखकर वो सभी उससे उसी कीड़े के बारे में पूछते हैं, लेकिन वो टीचर उन्हें कोई भी जवाब नहीं देता है। जैक को ये सभी बकवास लगता है, इस वजह से वो वहाँ से जाने लगता है, और तभी वो टीचर उसे रोक लेता है और सभी स्टूडेंट्स को मारने की कोशिश करता है। उसी समय ही एक तलवार से जेके उस टीचर की उंगलियां काट देता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि उस टीचर के हाथों से धागे जैसे कुछ निकलता है और कटी हुई उंगलियों को अपने तरफ खींचने लगता है, और जब वो टीचर जेके को मारने की कोशिश करता है, और तभी उसी समय जेके अपना ड्रग से भरा हुआ पेन उस टीचर की आंख में घुसा देता है, और जिस वजह से देखते ही देखते उस ड्रग की वजह से उसके टीचर की मौत हो जाती है। और अब वो सभी वहाँ से निकलकर जेके के घर पर पहुँच जाते हैं, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि जेके ने ड्रग्स को बनाने के लिए अपना खुद का सेटअप तैयार किया हुआ है। और अब जहाँ पर हम देखते हैं कि वो उस एलियन के कीड़े के टुकड़े को एक चूहे के पास फेंकता है और एलियन कीड़े के ऊपर पानी की बूंदे टपकाता है, जिससे कि एलियन कीड़ा एक्टिव हो जाता है और चूहे के ऊपर अटैक करके चूहे के बॉडी में घुस जाता है और चूहे को अपने कंट्रोल में ले लेता है। अब एक्सपेरिमेंट करके उन्हें ये मालूम चल जाता है कि उस एलियन कीड़े को ड्रग्स के द्वारा मारा जा सकता है। अब जेके को लगता है कि हो सकता है कि हम में से भी कोई उस एलियन कीड़े का शिकार हो, जिसकी वजह से वो कहता है कि उन सभी को ड्रग टेस्ट से होकर गुजरना होगा। अब वो सभी एक एक करके ड्रग्स लेते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि डेलाइला उस ड्रग को नहीं लेती है और वो अपने असली रूप में आने लगती है, और तभी वो दरवाजे को तोड़कर वहाँ से भाग जाती है। अब इसके बाद केसी बताता है कि अगर हमने क्वीन एलियन को मार दिया तो ये सभी नॉर्मल हो सकते हैं। अब उन्हें लगता है कि शायद प्रिंसिपल ही क्वीन एलियन हो सकती है, शायद क्योंकि वो स्कूल की हेड है। अब सभी लोग तैयारी के साथ स्कूल पहुँच जाते हैं, और जहाँ पर वो प्रिंसिपल को पकड़कर उसे ड्रग्स लेने के लिए कहते हैं, और जब वो ड्रग्स को नहीं लेती है तो जेके उसे गोली मार के शूट कर देता है। प्रिंसिपल थोड़ी देर तक नहीं उठती है तो उन्हें लगता है कि शायद उन्होंने गलत इंसान को मार दिया है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि प्रिंसिपल खड़ी हो जाती है और अपने असली रूप में आ जाती है, और तभी वो लोग अटैक करने से पहले उसके ऊपर ढेर सारा ड्रग्स डाल देते हैं, और जिस वजह से उनकी प्रिंसिपल मारी जाती है। वो लोग सोचते हैं कि यही क्वीन एलियन थी, जिस वजह से अब सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, लेकिन बाद में उन्हें मालूम चलता है कि अभी सब कुछ नॉर्मल नहीं हुआ है। अगले सीन में हम देखते हैं कि उनके कोच और बाकी सभी प्लेयर बारिश के अंदर भीगकर पानी से एनर्जी ले रहे होते हैं। अब स्टैन उन लोगों को देखकर बाकी सभी लोगों को इन्फॉर्म करने जाता है, लेकिन उसके अंदर आने से पहले वो सभी उसे ड्रग्स लेने के लिए कहते हैं, लेकिन वो ड्रग्स तो लेने के बजाय ड्रग्स को नीचे गिरा देता है। इसका मतलब ये था कि अब वो भी एलियन के कंट्रोल में आ चुका है। वो लोग अंदर काफी परेशानी में होते हैं, क्योंकि अब उनके पास कोई भी ड्रग्स नहीं है, लेकिन तभी जेके बताता है कि मेरी कार की डिक्की में ड्रग्स मिल सकता है। अब इस वजह से किसी और जेके ड्रग्स को लेने के लिए कार की ओर जाते हैं, लेकिन तभी हम देखते हैं कि कोच और उसकी टीम उन दोनों को मारने के लिए उनके पीछे पड़ जाते हैं। अब केसी मौका देखकर एक बस के अंदर छिप जाता है, लेकिन तभी वहाँ पर डेलाइला आ जाती है, जो कि एलियन कीड़े का शिकार है, और तभी केसी दरवाजे के छत को पार करके वहाँ से भाग जाता है। अब वहीं दूसरी ओर जेके की कार में से किसी ने पहले ड्रग्स को निकाल लिया था। जब वो देखता है तो उसे वहाँ पर उसकी क्लास टीचर मिलती
है। अब जेके कार को लेकर भागने लगता है और वो जेके के ऊपर अटैक कर देती है, जिस वजह से जेके के कार का एक्सीडेंट हो जाता है। लेकिन वो देखता है कि उस टीचर का कटा हुआ सर अपने आप ही चलकर दोबारा से अपनी बॉडी से जुड़ जाता है। ये देखकर जेके बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है और वहाँ से भाग जाता है। अब दूसरी ओर हमें मालूम चलता है कि मैरी बेथ ही असली क्वीन है, जो कि उस समय ड्रग्स को सूंघने का नाटक कर रही थी और वहाँ से बच गई थी। इसके बाद अब मैरी अपने असली रूप में आकर केसी और स्टोकली के ऊपर हमला कर देती है और स्टोकली को गिराकर उसे पूल के अंदर खींच लेती है। अब किसी तरह से वो दोनों वहाँ से बचकर लॉकर रूम में पहुँच जाते हैं। अब मैरी बेथ ह्यूमन बॉडी में कन्वर्ट होकर उन दोनों को ढूंढने लगती है और तभी वहाँ पर जेके पहुँच जाता है। अब स्टोकली उससे मैरी बेथ के पास जाने से मना करती है, लेकिन वो देखता है कि स्टोकली भी पूल के अंदर गिरने की वजह से इन्फेक्टेड हो चुकी थी। जेके उन दोनों के बीच फंस जाता है और तभी केसी वहाँ पर आकर उसे बचा लेता है। तभी हम देखते हैं कि क्वीन एलियन जेके को बेहोश कर देती है और अब वो केसी का पीछा करने लगती है। हम देखते हैं कि पीछा करते समय केसी किसी तरह से उसे गेट के अंदर आधा फंसा कर उसकी आंख के अंदर ड्रग से भरे हुए पेन को मार देता है और जिस वजह से वो वहीं पर ही मर जाती है। अब अगले दिन हम देखते हैं कि सब कुछ पहले जैसा नॉर्मल हो चुका है। केसी सबके सामने एक हीरो बन के सामने आता है और अब तो डेलाइला भी उससे प्यार करने लगती है। अब दोस्तों इसी के साथ ही ये मूवी यहीं पर ही एंड हो जाती है। दोस्तों आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और दोस्तों जाते जाते चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और साथ में दिए गए बेल आइकन को जरूर दबा देना। अगर बेल आइकन को नहीं दबाओगे तो आपको आने वाली वीडियो नहीं मिलेगी। अब मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में। ओके बाय।